हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी को लेके जाने वाली हूँ उज्जैन बाबा की नगरिया महाकालेश्वर के दर्शन कराने। ये थी हमारी प्यारी सी सुबह नाग देवता के दर्शन के साथ, और हम समझ चुके थे कि शायद हमारा दिन आज का बहुत अच्छा गुजरने वाला है और बहुत ही प्यारे दर्शन भी हुए हमें। तो हम सब रेडी हो चुके थे इन द ट्रेडिशनल वे फॉर गोइंग टू द उज्जैन महाकालेश्वर नगरिया। हम पहुँचे थे सुबह 6 o'clock भोपाल में, और यहाँ से हम निकले थे 10:30 बजे। ये है सुनील बॉस की फैमिली जिन्होंने बहुत ही प्यार के साथ हमारा वेलकम किया था। यही है मेरी नटखट सी स्वरा बाबू, जिसके मेकअप का बहुत ही ज़्यादा शौक है, और ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट थी। शी वॉज लाइक टाइम जब भी हम लिपस्टिक लगा रहे थे तो उसे आना ही था कि मुझे भी लिपस्टिक लगा दो, और वो मेकअप के लिए फुल रेडी हो चुकी थी। Do like, comment and subscribe. ये है मेरी नन्ही सी प्यारी सी बहना अंजलि, जो कि भोपाल में ही पढ़ाई कर रही है, और ये हमारे इस ट्रिप में हम सभी के साथ है। तो भोपाल से उज्जैन का डिस्टेंस है 192 किलोमीटर, जो कि ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स लगते हैं, और अगर आप बीच में रुकोगे तो 5 आवर्स भी लग सकते हैं। दो बच्चे एक जेंट्स। ये कंडीशन होता है जब आप घर की लाडली बेटियां हो और पेरेंट्स आपको कॉल करके ज़रूर ये पूछे कि आप किन के साथ हो और कहाँ घूमने जा रहे हो। तो ये हम दोनों की सोलो ट्रिप थी, तो हमारे पेरेंट्स बहुत कंसर्न थे, तो ऑन कॉल विन्नी अपनी मम्मा को यही समझा रही थी। तो हम सब रेडी हैं निकलने को, और हम सब कार में बैठ चुके हैं, और हम जाएंगे धूम मचाते हुए उज्जैन। आप सभी को दिखाएंगे, महाकालेश्वर के दर्शन कराएंगे। अंजुली, हेलो। अरे ना भाई, बहुत दक्षिण था। इधर एक बार हाय कर वो आगे दीजिए। दक्षिण जाए ना, ये तो मुड़ा है थोड़ा सा पश्चिम की तरफ को, कब फिर से दक्षिण हो जाए। हेलो करो, हेलो सर बोलते तुम मेरे को। हाँ, हमारे जन्म से बहुत दक्षिण। और ये है हमारा मास्टर रुद्रांश, जो कि गेम में बिजी था, और विनी और अंजलि से खेल रही थी उसकी गर्लफ्रेंड्स का नाम लेके। समृद्धि नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? समृद्धि कैसी लगती है? बोलो ना, बोलो ना, ऐसा कैसी लगती है? इधर देखो ना, इधर। ए रुद्रांश, बोलो तो कैसी लगती है? ब्लश कर रहा है, ब्लश कर रहा है। और यहाँ पे हम सभी बीच में इस हाईवे पे रुके थे फॉर द लिटिल स्नैक्स और काइंड ऑफ चाय एंड ऑल, कि बच्चे कुछ खा सके, पानी ले सके एंड ऑल। बट ये जगह भी काफ़ी अच्छी थी। अगर हाईवे पे आप भोपाल टू उज्जैन जा रहे हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो कुछ टाइम के लिए। या यू गाइज आर गेसिंग राइट, दीज आर द मॉडल्स फॉर माई दिस वीडियो। तो होप आप हमारे मॉडल्स को पसंद करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। और तो एक करारी सी चाय के साथ हमने अपना रिफ्रेशमेंट आगे बढ़ाया, और फिर हम आगे बढ़े थे इस ट्रिप के लिए। और तो एक्चुअली हमारी प्लानिंग ये थी कि हम सावन के लास्ट मंडे जाएंगे उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने, बट बाद में हमें ये पता चला कि आफ्टर सेकेंड हाफ वहाँ आप दर्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कुछ यात्रा निकलती है। तो फिर हमने अपने प्लान को चेंज किया और हमें संडे ही वहाँ जाने का तय किया था। जी सर, खाना का भाव मिलेगा तो बता रहा सूरी से। हमारे पति देव को भूख लग गई। रोटी में पानी तहरा के सजनवा दहेज देके किनले पानी। देखिए बस यही सब बात है। आप हम लोग पहले पहुंचेंगे लोग से, क्या बोलती हो? क्योंकि हम लोग छोटी गाड़ी से हैं और वो लोग बड़ी गाड़ी से।
तो ये नज़ारा देख के आप समझ ही चुके होंगे कि हम उज्जैन के पास पहुंच चुके हैं। ये था उज्जैन का एंट्री गेट और हम एंट्री कर चुके थे आफ्टर सो मच ऑफ ट्रैवलिंग। उस दिन पार्किंग की काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने अपनी गाड़ी को बहुत दूर पार्क किया था और काफ़ी अराउंड 1.5 किलोमीटर चल के हम पहुँचे थे इस कॉरिडोर में। बट ये कॉरिडोर वॉज लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इस कॉरिडोर को। आप सब भी बिल्कुल एग्री करोगे मेरे साथ, क्योंकि कभी भी आप किसी भी मंदिर में पहुंचो, किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में पहुंचो, या इन जगहों पे कुछ अजीब सी शांति होती है जो लिटरली आपके मन को, आपके ब्रेन को एक अजीब सी प्यारी सी शांति देती है। तो मैं इस जगह को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था ये कॉरिडोर। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ भस्म आरती होती है, तो सावन में भस्म आरती की बुकिंग हमें मिल नहीं रही थी और ये फुल्ली बुक था। तो अगर आप सावन के महीने में यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हो, भस्म आरती देखना चाहते हो, शीघ्र दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट 1.5 मंथ और 2 मंथ बिफोर से बुकिंग करनी पड़ेगी। और हमारी ये जो प्लानिंग थी वो कुछ 2 वीक के पहले की थी, तो हमें ना भस्म आरती की बुकिंग मिली और ना ही कोई VIP दर्शन की बुकिंग ओपन थी। आप इसकी बुकिंग अगर करना चाहते हो तो आप उज्जैन महाकालेश्वर के साइट पे जाके ये बुकिंग कर सकते हो। भस्म आरती के दर्शन के लिए आई थिंक इट्स 800 एंड शीघ्र दर्शन के लिए इट्स 250। तो अगर आपकी ऐसी कोई प्लानिंग है तो मैं तो ज़रूर कहूँगी कि आप सभी भस्म आरती में सम्मिलित हो पाओ और इसके दर्शन कर पाओ। बट अगर नहीं भी हो पाए तो अगर आप जनरल दर्शन के लिए भी जा रहे हो तो अच्छे से दर्शन हो जाता है और वो भी काफ़ी अच्छा है कि बस भोले बाबा के दर्शन से ही सारी चीज़ें, सारे आपके कष्ट दूर होते हैं। तो होप आपको ये मौका मिले। और जो महाकालेश्वर का उज्जैन मंदिर है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और ये भी काफ़ी फेमस और पवित्र नदी मानी जाती है एज। तो इस नदी में स्नान करके आप एक पुण्य कमा सकते हो। और हाँ, यहाँ हमें बहुत कन्फ्यूज़न था कि आप मंदिर के अंदर कैमरा लेके जा सकते हो या नहीं, बट वहाँ हर जगह लिखा हुआ था कि कैमरा इज़ नॉट अलाउड। तो मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया था कि आप कैमरा लेके नहीं जा सकते हो, तो हम अंदर कैमरा लेके नहीं गए थे। बट बहुत से लोगों ने इनफैक्ट सभी के पास कैमरा था और एवरीवन वाज यूजिंग देयर आल्सो। तो अगर आप चाहो तो आप कैमरा लेके जा सकते हो और आप अच्छे से वहाँ की फ़ोटोग्राफी भी ले सकते हो। मैं तो मोबाइल अंदर लेके नहीं गई थी, बट फिर भी मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए और मैं फ़ोन में बिज़ी नहीं थी, मैं फुल भगवान जी के दर्शन अच्छे से कर सके। ये था क्राउड एट द सेम डे और ये हैं हमारे महाकालेश्वर जिनके हमें दर्शन हुए, वो उस टाइम पे ऐसे ही दिख रहे थे। और बात रही इस कॉरिडोर की, तो हमने सुन रखा था और इनफैक्ट बहुत सी वीडियोस देख रखी थी कि शाम में इस जगह को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है, बहुत ही प्यारी लाइटिंग है यहाँ की। बट हम रुक नहीं सकते थे शाम में क्योंकि हमें जाना था उज्जैन से भोपाल एंड इट वाज लिटरली वेरी फार, लाइक 5 और 6 आवर जर्नी। और हमारे साथ काफ़ी बच्चे भी थे, तो हम डे टाइम में ही यहाँ से निकल चुके थे। तो अगर आप आते हो, अगर पॉसिबिलिटी है कि आप उज्जैन के पास कहीं ठहर सको, तो भस्म आरती और शाम का कॉरिडोर का ये व्यू प्लीज़ आप मिस मत करना। और एक और हाईटेक चीज़ मैंने वहाँ देखी, VR दर्शन। एज अ VR आप वहाँ पे महाकालेश्वर का श्रृंगार करता हुआ दर्शन और ओमकारेश्वर जो कि काफ़ी फेमस है और जो भी उज्जैन जाता है वो ओमकारेश्वर की भी दर्शन करता ही करता है। तो एज अ VR इस दर्शन को आप देख सकते हो और फील कर सकते हो कि एक्चुअल में जब वो श्रृंगार या दर्शन होता है तो जो रियल आप फील कर पाओ। तो ये भी पॉसिबल है वहाँ, यू कैन ट्राई। आफ्टर फुल डे फास्टिंग हम रुके रात में लगभग 10 बजे फॉर फूड और ये थी हमारी हालत। एक सेकंड, अरे चलिए ना, तो खाना खा, चलो अंदर चलो।